हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं जिनको आप लोग सुनिए कि राम का नाम ही इतना बड़ा है कि अगर राम राम ना होते तो शायद उस समय मार काट मच जाती। कि भरत की माँ ने राम को वनवास और अपने बेटे भरत को राजगद्दी मांगी थी, लेकिन राम राम थे, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक वन का रास्ता लिया। और इतनी शांति कि पीछे से दूसरे भाई, तीसरे भाई और चौथे भाई सबको बहुत कष्ट हुआ। सब ने राम का ही साथ पकड़ना चाहा, किसी को राजगद्दी का सुख नहीं चाहा थी कि हम राजगद्दी लेके राज सुख करें। सब राम के पीछे चलना चाहते थे। राम को मनाने के लिए बन गए, पैदल चल के गए कि हम उनको मना के वापस लाएंगे, और वो नहीं आए तो उनके लिए उन्होंने राजगद्दी का सुख नहीं लिया। उनकी चरण पादुकाएं शायद इतने काल में पहला ये निर्णय लिया हो गया होगा कि उनके चरण पादुका राजगद्दी पे रखकर 14 वर्षों तक शासन चला, और बहुत शांतिपूर्वक शासन चला। कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं आया, कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और जब 14 साल बाद राम वापस आए तो उन्हीं का राज्याभिषेक किया गया। ये भाई का भाई के प्रति त्याग है, मोह नहीं है, त्याग है। मोह में इंसान तो छीनने की कोशिश करता है, लूटने की कोशिश करता है। तो मोह नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। प्यार और मोह में बहुत अंतर होता है। मोह जो है वो किसी भी तरीके से छीनने के लिए तत्पर रहता है इंसान, और प्यार में छोड़ने के लिए भी तैयार रहता है कि सब कुछ वो छोड़ देगा उसके लिए। तो आप लोग इनको समझिए और गुनने की कोशिश करिए। राम का नाम तो ऐसा किसी समय आप हंसते बोलते चलते फिरते सोते जागते कभी भी ले सकते हैं। राम कहते रहो, काम करते रहो, राम कहते रहो, काम करते रहो। राम हो राम हो, राम हो राम हो। और राम राम कौन कहता है? शिव जी भी भगवान राम को ही जपते हैं। हंस के गिरजा ने शंकर से पूछा यही, नाथ भजते किसे हो बताओ सही। हंस के गिरजा ने शंकर से पूछा यही, नाथ भजते किसे हो बताओ सही। राम हो राम हो, राम हो राम हो, राम हो राम हो, राम हो राम हो। तो भगवान शंकर भी रामचंद्र जी को ही जपते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, और रामचंद्र जी शिव को आराध्य मानते हैं। तो रामचंद्र जी ने भी कहा शंकर जी के लिए, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। अगर कोई शंकर जी का द्रोह करने मतलब उनसे विरोध करने वाला है और मेरा दास बनना चाहता है तो वो मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है। सो नर सपने हो मोहि न भावा। तो जो शिव का मानता है राम उसको मानते हैं, जो राम को मानता है शिव जी उसको मानते हैं। तो ये देवताओं में भी परस्पर देखो कितना सामंजस्य है। ये कि इंसान इंसान के लिए लड़ता रहता है, खून का प्यासा बैठा है कि हम उनसे आगे निकल जाएं, हम उनसे आगे निकल जाएं। तो मन के भावों को थोड़ा शांत रखिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। फलवारन नमि बिटप सब रहे वो मिन हराई, परोपकारी पुरुष जिमे नवई सुसंपत्ति पाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के आसपास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी रामवती रुचि तलावाद, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरभर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए।
ताह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुत कर निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुसन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुत करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बा सोच विषय की, मोर साप करे अंगीकारा, साथ राम नाना दुख बारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप से को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रही हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, मुनि न बसी अस अवसर आई, या विचारी नारद कर भी ना गए, जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। या विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम से एक साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जी अजान। नारद बोले वचन तब जोर सरोरो पान, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू की करो दुराऊ, कवन वस्तु अस प्रिय मोहि न लागी, जो मुनि वर न सकूँ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास सजहु जनि बोरे। तब नारद बोले, हर्षाई यस वर मांगो करूँ डिठाई, मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका, राम सकल नामन में अधिका, हो नाथ अग खग गणपतिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राका जन रजनी भगत तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसो भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्तु मुनिसन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरसति प्रभु पद नायो माथ, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही होगा कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुण्य नारद बोले मृदुवानी, राम जमई प्रेरऊ निज माया, मोयो मोहि सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब भी वह मैं चाहूँ कि ना प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहाँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करम सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अस गए शिशु बच्चे अनल अहिधाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल भाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं करती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है।
ज्ञानी मेरे प्रौढ़ रसायनी पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिष्य पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बलताई, दूँ का काम क्रोध रिपुआई। या विचारी पंडित मोहि भजही है, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्ति के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कहधारी, तिन्मा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन गौ नारी बसंता। जब तक नीम जलाश्रय जारी हो, ग्रीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन तो विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। तब जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्वे का, नहीं हर्ष पर बरसाई का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सरस सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदा सुख देने वाली या शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीर वृंदा होई हिम तिनई दाई सुख मंदा। पुनि ममता सवास बहुताई, पलुई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, या नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धिबलशील सत्य सब मीना, बंसी संत्रिकाएं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अवगुण मूल सूल प्रदय प्रमदा सब दुख जानि, ताते कीन निवारण मुनिमय आजिय जानि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। युति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।